मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास सेवन्थ व्याकरण व्याख्या। मैंने आपको इसका फर्स्ट चैप्टर समझाया था बच्चों, और कहा था जो नहीं समझ में आए उसको पूछिएगा। आप मेरा नंबर ऑफिस से लेकर जो भी प्रॉब्लम हो सॉल्व करवाइएगा। बच्चों जिसके पास बुक ना हो वो बुक ले लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बच्चों है सबसे पहले है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। मानव समाज में किसका आदान प्रदान होता है? मानव समाज में किसका आदान प्रदान होता है? बेटा विचारों का। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं बच्चों। बोली का क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है बच्चों। सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, सही है बच्चों। भाषा को लिखकर प्रकट करने वाले रूप को लिखित भाषा कहते हैं, राइट है बच्चों। भाषा को बोलकर प्रकट करने वाले रूप को मौखिक भाषा कहते हैं, सही है बच्चों। भाषा के 4 रूप होते हैं, गलत है बच्चों। बोली शुद्ध भाषा के रूप में ज्ञान नहीं कराती। बोली शुद्ध भाषा के रूप का ज्ञान नहीं कराती, सही है बच्चों। अब आया रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। भाषा सदैव परिवर्तनशील रही है। सेकंड, साधारण रूप से भाषा के 3 स्वरूप माने जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, भाषा का क्षेत्र बोली से विस्तृत होता है। नेक्स्ट बच्चों, भारत में ही 281 बोलियां हैं। बच्चों नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब आया क्वेश्चन आंसर बच्चों। अब आया क्वेश्चन आंसर। लिखित भाषा का प्रयोग कब किया जाता है? बच्चों लिखित भाषा का प्रयोग कब किया जाता है? आंसर है जब हम अपने भावों या विचारों को स्थायित्व प्रदान करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में हमारे भाव या विचार मूल रूप से प्रस्तुत किए जा सकें, तब हम इसके लिए लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बोली से हमारा क्या अभिप्राय है? बोली से हमारा अभिप्राय स्थानीय बोली से है, जो बिल्कुल भी साहित्यिक नहीं होती है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता का उल्लेख भी कीजिए। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है बच्चों। इसका क्षेत्र विशाल है, या समस्त देश में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में तथा विभिन्न उद्देश्यों से पढ़ाई जाती है। हिंदी एक प्रिय, मधुर, सरल व जीवित भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिपि किसे कहते हैं? आंसर है लिखित भाषा के लिए जितने भी संकेत मतलब चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उन सब के समूह को लिपि कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। नेक्स्ट है बच्चों, नागरी लिपि का जन्म किस प्राचीन लिपि से हुआ? आंसर है बच्चों, नागरी लिपि का जन्म प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि से हुआ। बच्चों क्लास 7 आपको मैंने पढ़ाया। आपको जो भी ना समझ में आए आप हमसे पूछ सकते हैं। आप जब तक बुक नहीं लेंगे तब तक आपको पढ़ाई ठीक से समझ में नहीं आएगी, और आपके पढ़ाई पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आप
तुरंत बुक लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट करिए और अपने कॉपी में जो मैंने बताया उसको नोट करिए। थैंक यू बच्चों।